नमस्कार, द ट्रूथ 24 देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। हमारे पास एक ऐसा ऑडियो क्लिप इस वक्त मौजूद है जो ये साफ आपको दिखाएगा, दर्शाता है। जब आप सुनेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सुरेश राठौड़ ने उर्मिला सनावर को हथियार बनाया दुष्यंत कुमार गौतम को बदनाम करने के लिए। जी हाँ, याद होगा आपको कैसे ये पति पत्नी के बीच का जो ऑडियो क्लिप है सामने आता है और उसके बाद सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं। नाम आता है दुष्यंत कुमार गौतम का, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सब कुछ किया इसलिए जाता है क्योंकि सुरेश राठौड़ अपना बदला ले रहा होता है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद सुरेश राठौड़ लगातार उर्मिला सनावर को किस तरीके से धमका भी रहा है और कैसे हथियार बना करके उर्मिला सनावर को इस्तेमाल कर रहा है, ये ऑडियो क्लिप के जरिए आप समझेंगे। दरअसल यहां उर्मिला सनावर अपने पति सुरेश राठौड़ से फोन पर बात करती हुई सुनाई दे रही है और ये कहती नजर आ रही है कि आपने कभी मुझे सार्वजनिक तौर पे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। ये वो दर्द यहां छलकता नजर आ रहा है जो पति पत्नी के बीच की लड़ाई है और कैसे किसी तीसरे के ऊपर ये पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा था। पार्टी से निष्कासित होने के बाद सुरेश राठौड़ तिलमिला गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त रखी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद यह था कि कैसे दुष्यंत कुमार गौतम को बदनाम किया जाए, लेकिन जितने भी सबूत थे वो सब कुछ दुष्यंत कुमार गौतम के साथ नजर आए। जो दाव था इनका इन्हीं पर उल्टा पड़ गया और दोनों पति पत्नी आपस में लड़ बैठे। इसके बाद एक एक करके कई सारे नाम सामने आए, लेकिन इन सब बातों के बीच में ध्यान देने लायक बात यह है कि कैसे बार बार सुरेश राठौड़ उर्मिला सनावर को यह कहता नजर आ रहा है कि तुमने जो मेरे साथ धोखाधड़ी की है उसके लिए तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। यानी कि जो मंशा थी, यानी कि जो प्लानिंग थी सुरेश राठौड़ की, उसमें उर्मिला खरी नहीं उतर पाई, जिस वजह से उर्मिला को पत्नी का दर्जा देने से इनकार करते सुरेश राठौड़ नजर आ रहे हैं। उस ऑडियो क्लिप को इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप पूरा वो ऑडियो क्लिप सुनिएगा कि कैसे उसमें बातें हो रही हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था उसका एकमात्र मकसद था वो ये था कि दुष्यंत कुमार गौतम को कैसे हम बदनाम करेंगे, पोल खोलनी है। ये बातें हो रही है, ये शब्द उन्हीं के हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। लेकिन उर्मिला सनावर ने भी ये साफ कहा कि मैं कैसे ये आरोप लगा दूं कि कोई मेरी हत्या करवा रहा है या मुझे पिटवा रहा है, मैं भागती उसकी वजह से फिर रही हूं। ये सारे सवाल उर्मिला सनावर की तरफ से किए जाते हैं दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर के, और सुरेश राठौड़ बस एक ही रट लगाए बैठे हैं, वो ये कि तुम अगर दुष्यंत की सगी हो तो तुम उन्हीं के पास जाओ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, और ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना कि मैं तुम्हें सार्वजनिक तौर पे पत्नी का दर्जा दूंगा और तुम्हें पत्नी मान लूंगा। उर्मिला लगातार इस पूरे बातचीत में, जो ऑडियो क्लिप इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें रोते बिलखते आपको सुनाई देगी और वो सुरेश राठौड़ से बार बार यही बात कह रही है कि मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो सुनिए ये पूरा ऑडियो क्लिप और समझिएगा कि कैसे एक कद्दावर नेता को बदनाम करने की कोशिश की गई है। दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था जो सफल ना हो सका। कितने फैसले मैंने करे उस जज की सीट पे बैठ के। मैं तो 6 साल जज रहा हूँ, कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ। आज भी गूगल में मेरे फैसले दौड़ते हैं। बाबू, सबके फैसले तोड़वाते हो, अपनी जिंदगी का फैसला सही नहीं कर पा रहे आप। नहीं, हमारे साथ वही अन्याय हो गया, हमारे साथ बस हो गया, बस कुछ नहीं। एक औरत को अपने पत्नी स्वीकार करने के बाद भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, बिल्कुल बर्बाद कर दी। दुनिया के सामने हम खुशी हंसी हंसते हुए फोटो डालते हैं कि किसी को हमारा दुख ना पता चले कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। 1 से लाख तक करो, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की, सारी दुनिया को पता धोखेबाजी की। तुम्हें क्या लगता है उस इंसान ने हमें कोई वो दे रखी है क्या? हमें कुछ वो तुम्हारे लिए फिर होती? हमें नहीं पता। तेने सारी रात तेने दुष्यंत से गुटमुट करी, सारी रात तेरे अभिषेक ने गुटमुट करी, दुष्यंत गौतम से पढ़ाया चढ़ाया। हाँ। तुम तीनों लोगों से बात हुई, तेरी सुरेंद्र शर्मा से भी हुई है, दुष्यंत गौतम से भी हुई है और अभिषेक से भी हुई है। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर आप एक कॉल ला दो, हमारी दुष्यंत गौतम से बात हुई या हमारी उससे बात हुई या सुरेंद्र शर्मा से बात हुई, उसी दिन अपना डिवोर्स समझ लेना, हम छोड़ देंगे हमेशा के लिए आपको। सुन, हमें इतना मालूम है, अपना बेटा हमें पता, चाहे वो दुष्यंत गौतम हो, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो और चाहे अभिषेक हो, इन 3 में से चौथा कोई और नहीं है। जिसके कहने से तूने मना किया कि तूने उसका नाम नहीं लेना, हम बताए किसका नाम नहीं लेना? दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लेना। जिसके कहने से क्या, तू जान, तेरा काम जा।
हमें पता। तो तुम यानी कि शादी कबूल कर रहे तो चाह ही नहीं रहे थे, तुम हमें पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे, तुम तो दुष्यंत को बर्बाद करने जा रहे थे। सच्चाई तो ये है ना। हाँ तो ये दुष्यंत का दर्द है ना, मेरा दर्द तो तुझे आज तक हुआ ही नहीं। मेरे तो निष्कासन को तेरे कह दिया, मेरी तेरी वजह से हुआ ही नहीं। हमें दुष्यंत गौतम का क्या दर्द होता, हम तो जो बात है तुम्हें यानी कि जबरदस्ती हमें आरोपी बनवा के, हमारे पर ब्लैकमेलिंग लिखवा के, कई मानहानि लिखवा के तुम हमें जेल भेज देते। चलो ठीक है। तुझे आज भी दुष्यंत का ही दर्द है, तुझे सुरेश का कभी दर्द हुआ ही नहीं, इसलिए मेरी दूरियां तेरे से हमेशा ही है, समझ गया? तुझे हमेशा उसी का दर्द रहा, समझ गया नहीं? धोखेबाजी किसको कहते हैं? अच्छा वैसे जो तेने मेरे से वायदे किए थे, तेने उन धोखेबाजी को मना किया ना? तेने मेरे से वायदे किए, जो मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछे, हमने उन क्वेश्चन का जवाब दिया। मीडिया की मांगी ऐसी की तैसी गई। तू जो तेने बातें की थी, उन पे तू किसी पे उतरी थी? खरी उतरी थी? क्यों नहीं खरे उतरे? खरी उतरी थी, बता दे। आप ही बताओ। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों? दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना, ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी, हम क्यों कहते फिर? हाँ, अच्छा क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा, बढ़िया था। चलो और हम जेल चले जाते हैं ना। सुनो, वो देश का राष्ट्रीय महामंत्री तुरंत हमें जेल पहुंचाता कि भाई मैंने कौन सी तेरी डकैती डलवाई, मैं तेरी कौन सी हत्या करवाई, मैंने कौन सा तेरा जंगला तुड़वाया, मैं कौन सा चलती ट्रेन में तुझे वो मरवाए, आदमी भेजे। जबकि तुम्हारा खुद पदम बोलता है कि 6 गोलियां तुमने दी थी। अगर हम पदम की बात कहें तो चाहे वो झूठ है चाहे सच है। मैंने गोलियां देती है, तू वो जाके लिखवा दे तो मुकदमे। मेरे से क्यों बहस कर रही है यार? नई बातें पैदा कर रही जो मेरे को दूरी बनाती है। तू दुष्यंत गौतम की लिखा दे, तू उसके पदम की लिखा दे, जो आप उसको दे दे, सबकी लिखा दे। तू जा लिखा। आप एक बार बताओ बाबू, 24 घंटे दुष्यंत गौतम के अलावा आपको सोते बैठते उठते बैठते यही रहता है 24 घंटे। अरे भैया तू हमें क्यों पूछ रही? तू हमें कुछ नहीं पूछना। आप ये जो कहते हैं ना निष्कासन, जबकि वो दिलीप पता क्या कह रहा कि वहां के लोगों ने साइन करके दिए थे भाभी सब वो जो वहां के। यार मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्या? हम तेरे से पूछ रहे हैं क्या? अभी तेरा दिलीप